देखिए अब हम लोग 13 क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन के टर्म्स में इन्होंने मैट्रिक्स को दे दिया और हमसे पूछ क्या रहे हैं, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू प्रूफ करके लाना है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। करेंगे इसको, देख लीजिए। तो मेरे पास में जो गिवन एक फंक्शन दे दिया इन्होंने एफ ऑफ एक्स, ये पूरा मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके, 0। सिमिलरली साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, ओके। और मेरे पास में एफ ऑफ वाई अगर मुझे इसी तरीके से निकालना हो तो बच्चों जहाँ जहाँ एक्स होगा मैं क्या करूँगा, वाई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फंक्शन में तो आप ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ वाई। सिमिलरली ये क्या आएगा, माइनस में साइन ऑफ वाई, ओके। सिमिलरली 0 साइन ऑफ वाई, ठीक, कॉस ऑफ वाई 0 0 0 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एलएचएस वाला पोर्शन को सॉल्व लेके चल रहे हैं, आरएचएस प्रूफ करेंगे। अब जरा ध्यान समझना, मैंने क्या कर दिया, नाउ टेक द एलएचएस। तो एलएचएस देख लो क्या है, एलएचएस मेरे पास में गिवन था एफ एक्स इंटू में एफ वाई, ओके। तो मैंने क्या किया, एफ एक्स रखा, कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 एंड सिमिलरली एफ ऑफ वाई की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर। तो देखिए क्या मिलेगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई और ये कॉस वाई और ये वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1, ठीक। अब यहाँ पे समझ लेना आप, हम लोगों के पास में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तो प्रोसेस आपको पता ही है। हम लोग क्या करते हैं, रो को एलिमेंट को उठाते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो उठाया और करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट वाली रो है ये मेरा मल्टीप्लाई जाएगा किस में, कंप्लीट फर्स्ट वाले कॉलम से। तो ये क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। इसी के थ्रू फिर अगला टर्म मिलेगा बच्चों, माइनस में साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई और जो 0 तक 0 ही हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसी तरीके सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड वाला टर्म से देख लीजिए। तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस में कॉस एक्स साइन वाई। इसी थ्रू आगे बात करें तो ये आएगा बच्चों माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, है ना। अब यहाँ पे आगे समझना, सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 0। अब जब आप थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, करेक्ट। अब यहाँ पे समझ लेना, सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप सेकंड वाला रो उठाएंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम से, ठीक। तो फर्स्ट वाले से करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई। सिमिलरली अगला टर्म मेरे पास में आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। इसी के थ्रू आगे बात करें तो मेरे पास में अगला टर्म देख लीजिए बच्चों कितना आएगा, ये ब्रैकेट में करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्लियर होते जाएं। अब अगला जब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले एलिमेंट में तो ये मिलेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, है ना, कॉस एक्स प्लस में कॉस वाई। तो मैं एलिमेंट ऐसे लिख दे रहा हूँ माइनस में साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। और लास्ट वाले में जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले कॉलम से तो ये मेरे पास है पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ समझना, इसी तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है ना। अब एक बात समझना बच्चों, ये पहला वाला जो हम लोग के पास में है ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का। तो फॉर्मूला किसका तैयार हो गया, ये मेरे पास में ये बन गया कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। दूसरी बात, मेरे पास में जो सेकंड वाला टर्म है वो भी देख लीजिए। तो ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला बन रहा है इसमें से जब माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली लास्ट वाला टर्म 0, ये भी देखिए बच्चों यही फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये है आपके पास में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई।
इसी तरीके हम लोग यहाँ पर देखें तो ये टर्म अगर मैं थोड़ा सा पहले टर्म में लिख दूँ cos x cos y, फिर लिख दूँ माइनस साइन x साइन y, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला तैयार हो गया cos x प्लस वाई का, और ये टर्म मेरे पास 0 0 0 1। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या था ये समझ लीजिए। हम लोगों के पास में ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक, अब हम लोगों के पास में अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन जो बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्यों, जहाँ जहाँ देखिए x है, हम अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस वाई तो यही मैट्रिक्स जनरेट होगी। एफ एक्स मेरे पास में दिया हुआ था कॉस ऑफ x प्लस वाई, कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x 0, है ना, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो मेरे पास में फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, है ना, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स में। अगर मैं इसी की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई पुट करूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो जहाँ जहाँ बच्चों x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास में टर्म क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, वही लास्ट में टर्म जनरेट हो गया। तो हम लोगों के पास में यही प्रूफ होकर के आ गया है। तो देखिए लास्ट में क्या आंसर आ रहा है। तो हम लोगों ने LHS को लिया और प्रूफ कर दिया RHS को इक्वल्स टू RHS। ओके, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू द RHS, हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं।